एक, क्योंकि इसमें चर का घात एक है। नेक्स्ट, किसी बहुपद का एक शून्यक 2 हो तो पी एक्स का एक गुणनखंड कौन सा होगा? एक शून्यक +2 है तो गुणनखंड क्या होगा? x-2, क्योंकि +2 है ना। ठीक है, कौन होगा? कौन नंबर। यह गुणनखंड देगा कि x-2 गुणनखंड है तो शून्य क्या होगा? -2। जैसे पूछेगा कि बहुपद का गुणनखंड x-3 है तो शून्य क्या होगा? इसका शून्य 3 होगा। x + 5 है तो शून्य क्या होगा? -5। बहुपद क्या है? बहुपद, बहुपद से शून्य, बहुपद से शून्य। फिर शून्यक देगा, शून्यक -5 है तो बहुपद क्या होगा? x + 5, दोनों में चिन्ह क्या करेंगे? बदल देंगे। तो x प्लस क्या हो जाएगा? 5। शून्यक +7 है, बहुपद क्या हो जाएगा? x - 7। समझ लिए बात को? नेक्स्ट, रैखिक बहुपद का शून्यांक होता है केवल एक। x² - 2x का एक शून्यक है, निकालिए। -1 कि +2? 1। चलिए बताइए इसको। शून्यक, मूल, मूल मीन्स वही शून्यक होता है। 2 को और 12 को गुना करेंगे। कम से कम ये सीखना तो चाहिए कि कैसे बन रहा है। अब फिर दोबारा आएगा तो उसी तरह बना देंगे। एक हिसाब बन जाता है, दोबारा पूरा हिसाब उसी में बनता है। और तुम सबका है कि बार बार 12 दूना होगा -24 होगा, क्योंकि -12 + 2 है। अब इस 24 को आप तोड़िएगा तो 3 अठे 24, बीच में 5 लाना है, +5 है तो इसमें माइनस रहेगा, इसमें प्लस रहेगा। ठीक है, अब शून्यक, वो फैक्टर है आपका, तो शून्यक में जाएगा तब +3, इधर -8। शुरू का 2 है तो 2 नीचे लेना है, तो एक होगा 3/2 और एक होगा -4। ax² + bx + c बहुपद का आलेख होता है परवलय। चर x है ना इसका, x वाला लाइन यही ना होता है। हाँ, मेरा बहुपद क्या है? x में है तो x लाइन पर खिंचाएगा, परवलय खिंचाएगा, तो इसका मुख कैसा होगा? ऊपर की ओर। जो भी मान आएगा इसी तरह का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, परवलय x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है। परवलय x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है तो दिए गए बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी। 2 बिंदु पर काटा है तो शून्य कै गो होगा? 2 होगा। कन्फर्म? कितना अच्छा क्वेश्चन दिया। x अक्ष को कितने बिंदु पर काटा? 2 बिंदु पर। पहला चैप्टर जो था इसका बहुपद वाला ना, कटान बिंदु था, कितने शून्यक है वही है।
दो अक्ष दो बिंदु पर काटा था शून्य। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x के मूलों का गुणनफल इतना है तो ये मान। चलो मूलों का गुणनफल पूछा है तो अल्फा इंटू बीटा गुणनफल कितना दिया है 8। 8 दिया है ना। अब क्या होता है मूलों का गुणनफल सी बटा ए बराबर 8। सी का मान इसमें देखिए कितना है ए का मान कितना है 1 है ना। 8 ए बराबर 8 -8 कैसे बोल रहे हो +8 है। ठीक क्वेश्चन समझ आया ना। मूलों का गुणनफल दिया है तो गुणनफल के सूत्र लिख दिए और ए का मान हम निकाल दिए। यदि अल्फा और बीटा दो शून्यक हो तो पी एक्स के कितने गुणनखंड संभव है। कितने गुणनखंड संभव है। कितने गुणनखंड बोलो। अरे ऑप्शन ऐसे गुणनखंड अल्फा और बीटा दो शून्यक है तो गुणनखंड कितने होगा दो। दो शून्यक है तो गुणनखंड भी तो दो ही आएगा। क्वेश्चन यदि किसी बहुपद का एक गुणनखंड x+4 हो तो उस बहुपद का शून्य क्या होगा। अभी बताया गया x बराबर होगा -4। तो उतार लिया है सब। p का मान जिसके लिए बहुपद का पूर्णतया x-2 से भाज्य है। p का मान निकालो जो x-2 से क्या है पूर्णतः विभाज्य है। विभाज्य है तो शून्य के बराबर 0 भाग देने पर शेष कितना आएगा 0। चलिए x बराबर क्या होगा इसका 2 और जहां भी x है वहां पे मान रखने पर 0 आ जाएगा 0। x³ + 4x² - px + 8 बराबर 0। x के जगह पर क्या रखाएगा हल करो सब। 8 16 2p 8 32। p का मान 16।